हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा और आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर स्कूल्स की हाई स्कूल्स की वैकेंसीज़ जो हैं वो आ गई हैं और उन्होंने उसमें क्लियरली मेंशन करा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर जो है ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पूरी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 है। अब पूरी सीरीज़ से क्या मतलब है, मैं आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यानी कि एंग्लो सैक्सन एज, नॉर्मन एज, मिडिल एज, चौसर वाला पीरियड, रेनेसांस, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज, नियोक्लासिकल एंड रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, ये सारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज अलग अलग जो है वो पढ़ाऊंगी। इस सीरीज़ का जो पहला चैप्टर है वो है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, दैट इज़ 455 to 1066। ये आज का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड इस एज के बारे में दूंगी। इस एज में कौन कौन से वर्क्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी और किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो लेक्चर को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको अपनी जो है हिस्ट्री से संबंधित क्वेरीज़ को सॉल्व करना हो तो आप जो है इसको ज़रूर देखिएगा। ये लेक्चर केवल जूनियर के लिए नहीं, बाकी जितनी भी जो लिटरेचर संबंधित एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। ये शॉर्ट नोट्स हैं, इनसे आप इलेबोरेटेड नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप अपने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओल्ड इंग्लिश पीरियड 455 to 1066। सबसे पहले इस एज को कहा जाता है एंग्लो सैक्सन एज। क्यों कहा जाता है एंग्लो सैक्सन एज, पहले इसके बारे में सुनिए। एंग्लो सैक्सन्स कौन थे? ये एंग्लो सैक्सन्स एक्चुअली इंग्लैंड जो कि पहले ब्रिटेन के नाम से था, ब्रिटेन पर रोम ने उसको अपना संरक्षण दे रखा था। लेकिन जब रोम ने अपना संरक्षण ब्रिटेन से वापस लेना शुरू करा तो ब्रिटेन पर जर्मनिक ट्राइब्स ने इन्वेड करना शुरू करा। ये जर्मनिक ट्राइब्स कौन कौन सी थीं? ये थे एंगल्स, जूट्स एंड सेक्सन्स। इनमें से भी जो बहुत पावरफुल ट्राइब्स थी वो थी एंगल्स एंड सेक्सन्स। हालांकि ये ऐसे ही नहीं आ गई थी, इससे पहले इन्हें लोकल ब्राइथॉन किंग वोटिजर्न ने बुलाया था, जो अब उनके कंट्री में जो भी और ट्राइब्स ने हमला किया था, पिक्ट्स एंड स्कॉटी ने, उनसे बचाव के लिए उन्होंने इनको जर्मन ट्राइब्स को, क्योंकि ये लड़ाके हुआ करते थे, एंगल्स सेक्सन्स एंड जूट्स को। लेकिन जब ये एक बार यहाँ आ गए और रोम का संरक्षण इन पे समाप्त हुआ और ब्रिटेन के जो लोकल निवासी, जिन्हें ब्रिटन्स या ब्राइथॉन्स कहा जाता था, तो इन्होंने इन्वेड करना शुरू करा। आए तो ये लूटपाट के उद्देश्य थे, लेकिन इन्होंने वहाँ पर फिर बसना शुरू कर दिया और इस जो यहाँ पर ट्राइब्स यहाँ पर बस गई, वो ट्राइब्स जो हैं और केल्टिक्स के साथ मिलकर, केल्टिक्स यानी कि लोकल पीपल के साथ मिलकर वो ट्राइब्स कहलाई एंग्लो सैक्सन्स। उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज या ओल्ड इंग्लिश कहलाती है। इस ओल्ड इंग्लिश का जो लिटरेचर है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो पोएम्स हैं या जो वर्क्स हैं ये लिखे गए, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपके उसके बारे में बता रही हूँ। और ये जो मैंने अभी आपको कहानी बताई पूरी, ये कहाँ है? मैं सेंट बीड द वेनरेबल के अनुसार ये कहानी जो है वो, जिन्होंने एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिखी है, उसमें ये सारा वर्णन जो है वो मिलता है। तो पहला जो वर्क है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये है पहला वर्क है विटसिथ जो है वो एक जो बहुत ही पुरानी इंग्लिश पोएम है, ओल्ड इंग्लिश पोएम है विटसिथ। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग एंग्लो सैक्सन पोएम है, जो कि जर्मनिक वर्ल्ड के बारे में बताती है।
It tells about Germanic world. उसके बाद ब्यूवुल्फ का नाम आप सभी ने सुना हुआ होगा कि ब्यूवुल्फ क्या है। जितनी भी ये पोएम्स है ये हीरोइक पोएम्स हैं, वॉर पोएम्स जो हैं, और इसमें जो है ब्यूवुल्फ भी एक, ब्यूवुल्फ के में एडवेंचर जो है वो बताया गया है, और ये पोएम ओल्डेस्ट एपिक भी माना जाता है। इस पोएम में 3182 लाइन्स हैं, 3182 लाइन्स, और ये जो मिली थी ये नॉवेल कॉडेक्स में मिली थी, जो कि एक मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें ये मिली थी। इसके राइटर का कुछ नहीं पता कि ये किसने लिखी थी। तो ब्यूवुल्फ के बाद द फाइट एट फिन्सबर्ग, ये फिन्सबर्ग जो है ये इसी के ब्यूवुल्फ के ही एडवेंचर्स को आगे बढ़ाती हुई है, कंटिन्यूस द एडवेंचर्स ऑफ ब्यूवुल्फ, इसी के बारे में बताती हुई अदर इवेंट्स, जो कंटिन्यूस ब्यूवुल्फ्स अदर इवेंट्स। अदर इवेंट्स के बारे में बताती है। अब इसमें दूसरी जो नेक्स्ट जो पोएम है ये हुई विडसेथ, ब्यूवुल्फ एंड द फाइट एट फिन्सबर्ग। द नेक्स्ट वन इज डियोर। डियोर जो है ये एक कंप्लेंट पोएम है, इट्स अ कंप्लेंट पोएम, और ये कंप्लेंट पोएम क्या बताती है, इट्स अ कंप्लेंट पोएम, और ये क्या बता रही है कि एक मिन्स्ट्रेल यानी कि एक सिंगर जो है विलाप कर रहा है, रो रहा, क्योंकि उसको उसकी सर्विसेज से निकाल दिया गया है और किसी और को उसकी जगह सप्लांट कर दिया गया है। तो ये है कहानी डियोर की। द नेक्स्ट वन इज़ वेल्डियर। ये जो पोएम है कॉन्टिनेंटल जर्मनिक हीरोज़ के बारे में बताती हुई पोएम है, कॉन्टिनेंटल जर्मनिक हीरोज़। अब देखिए, अगर आपके सामने इस तरीके का कोई वर्क जो है वो आ जाए तो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड कि ब्यूवुल्फ में कितनी लाइंस हैं, एंग्लो सैक्सन एज कब से कब तक का माना जाता है, कौन सी पोएम इनसे कंप्लेंट पोएम है, और जर्मनिक वर्ल्ड के बारे में कौन सी पोएम बताती है। चाहे एंग्लो सैक्सन एज में से बहुत सारे क्वेश्चंस ना आते हों, लेकिन फिर भी अगर एक दो भी आ जाते हैं तो बहुत है, आपको भी इसे कि कम से कम ये नाम आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में जो है एक चीज़ बैठ जाती है। तो यहाँ तक आप देख लीजिए जो मैंने आपको विडसेथ, ब्यूवुल्फ, फाइट एट फिन्सबर्ग, डियोर और वेल्डियर के बारे में बताया। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट उसमें जो है आगे पोएम्स और इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बताती हूँ। देख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद देखिए रिलीजियस पोएम्स में मैं बता रही हूँ, इसमें नेक्स्ट वर्क है आपका एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश पीपल। ये बीट द वेनरेबल ने लिखी है, और इस वर्क को माना जाता है कि इससे ही रिलीजियस एंग्लो सेक्सन पोइट्री जो है वो शुरू हुई। एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, इट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ एंग्लो सेक्सन रिलीजियस पोइट्री। और इसके बाद ये बीड ने लिखी है, जिससे इसी को पढ़कर एंगल सेक्शंस एंड जूट्स के बारे में पता चलता है। द नेक्स्ट वन इज जेनेसिस। जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति, ये दो बुक्स में है, जेनेसिस 1 एंड जेनेसिस 2। और ये क्या बताती है, ये बताती है कि फॉल ऑफ सैटर्न एंड एडम। जेनेसिस उत्पत्ति के बारे में बताती है, फॉल ऑफ जेनेसिस 1 एंड जेनेसिस 2। उसके बाद
हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क आता है वो कौन सा है, इसके बारे में देखिएगा। ये है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। देखिए, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, इट वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग एल्फ्रेड द ग्रेट। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो रचना है, ये प्रोज है, और इसीलिए एल्फ्रेड द ग्रेट को कहा जाता है, उसने ट्रांसलेशंस करवानी शुरू करी थी, इसीलिए उसको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जो है, मतलब एक सेंस में जो है, क्योंकि उसने ट्रांसलेशंस जो प्रोज की सबसे पहले शुरुआत जो है वो करी थी। एल्फ्रेड द ग्रेट जो कि एक एंग्लो सैक्सन किंग था, उसने ट्रांसलेशंस प्रोज को स्टार्ट करवाया था। और इसमें क्या था, इन्वेजन ऑफ जूलियस सीजर से लेकर 5th सेंचुरी, और ये चलता रहा था 1124 तक। शुरू हुआ था एल्फ्रेड द ग्रेट के समय में, ट्रांसलेशंस जो हैं वो करवानी शुरू करी थी उसने टेक्स्ट की ओल्ड इंग्लिश में। और इसमें जो भी इन्वेजन, यानी कि जूलियस सीजर के इन्वेजन से 5th सेंचुरी तक उसने जो बताया, उसमें विभिन्न राजाओं, और 1124 तक ये चलता रहा, इसमें उसने विभिन्न राजाओं के राज्य का और उसका वर्णन जो है वो किया है। तो ये एक तरीके से आप मान सकते हैं कि पूरा ये प्रोज वर्क है। अभी तक तो जो मैंने आपको बताया वो पोएम्स थी, ये प्रोज वर्क था जिसमें एल्फ्रेड ने विभिन्न राजाओं के राज्य और उनके राज्य के दौरान घटने वाली घटनाओं के बारे में जो है वो एक क्रॉनिकल जो है वो प्रिपेयर करवाया। तो ये है एंग्लो सैक्सन एज के इम्पॉर्टेंट वर्क्स। आई होप कि आपको ये वर्क्स जो है एक शॉर्ट, उसमें मैंने आपको ये वर्क्स जो हैं वो बताए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या आपके कोई क्वेश्चंस हों तो यू कैन ड्रॉप दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल इसी के दूसरे सेगमेंट में।